Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is Wucheria from the outline algae. Wucheria belongs to division Xanthophyta. Wucheria येलो ग्रीन कलर की एल्जी है जो कि Xanthophyta डिवीजन से बिलोंग करती है। क्लास इसकी है Xanthophyceae। ऑर्डर है हेट्रोस्फोनेलीज। फैमिली Wucheriaceae और जीनस Wucheria। ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। Wucheriaceae में VAU भी यहाँ पर आएगा, VAUCHERIACEA, ये आप करेक्शन कर लेंगे। तो Wucheria जो है इसका जो थैलस है वो कुछ इस तरह से इरेक्ट ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और जैसे मैंने बात की कि ये येलो ग्रीन कलर की ये एल्जी है और इसके अलावा ये अपने सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ हेप्टेरॉन। हेप्टेरॉन कुछ राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि इसकी बेस पे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिखाए गए हैं। ये राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर जो हैं या रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हेप्टेरॉन का नाम दिया गया है। ये हेप्टेरॉन क्या करते हैं, ये इस एल्जी के पूरे थैलस को अटैच करते हैं उसके सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम क्या होता है कि जिस भी चीज़ के ऊपर ये ग्रो करेगा या उसके ऊपर अटैच होगा वो उसका सबस्ट्रेटम होगा। तो रॉक्स हैं या कोई भी ऐसा मॉइस्ट सॉइल है जिसके साथ ये अटैच होगा वो इसका सबस्ट्रेटम है, उसके साथ ये अटैच्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड हेप्टेरॉन। फिर ये देखें आप इसके ये ट्यूबुलर जो हैं सिलेंड्रिकल इस तरह से ब्रांच्ड इसके ये आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है इसमें। और इसमें हम इसकी डिटेल देखते हैं। अक्रंस के हवाले से बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, ज़्यादातर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जैसे कि दरिया का पानी है, रिवर, स्ट्रीम, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में, समंदरी पानी में नहीं पाए जाते। दे आर आल्सो फाउंड ऑन मॉइस्ट सॉइल। दे फॉर्म डार्क ग्रीन मैट्स। जब जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है वहाँ पर ये डार्क ग्रीन कलर के मैट्स की तरह से नज़र आते हैं। जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हम वो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात करते हैं जिसमें अभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ना डेवलप हुए हों। मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को छोड़ के बाकी जो पूरी बॉडी का वो स्ट्रक्चर होता है वो वेजिटेटिव कहलाता है। तो इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है थैलस की फॉर्म में है, मींस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये जो थैलस है वो फिलामेंटस है, फिलामेंट लाइक है। तो इसमें हमने अभी देखा था कि इसके फिलामेंट्स जो हैं सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं, ट्यूबुलर हैं, इरेक्ट हैं और सिनोसिटिक हैं। सिनोसिटिक कौन से होते हैं थैलस के फिलामेंट्स? वो फिलामेंट्स जिनमें क्रॉस वॉल्स या सेप्टा नहीं पाए जाते। आप ये देख सकते हैं कि इनमें बीच में कहीं भी दरमियान में क्रॉस वॉल्स या सेपरेशन के लिए जो सेप्टा होते हैं वो नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये सारा एक ही सेल की तरह से हमें नज़र आ रहा है। अगर इसमें सेप्टा होते तो ये मल्टी सेलुलर हो जाता, तो इसमें सेप्टम नहीं बने हुए तो फिर ये एक ही सेल की तरह से नज़र आ रहा है और इसके जो सेल है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका सेक्शन थैलस का दिखाया गया है, ठीक है। इसमें ये बहुत सारे ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं, ये बहुत सारे इसके न्यूक्लियाई हैं और हम कहेंगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है क्योंकि ये सिनोसिटिक है, इसमें क्रॉस वॉल्स नहीं है। अगर इसमें क्रॉस वॉल्स बनती तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेगमेंट हो सकते थे, लेकिन ये सिनोसिटिक हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हैं। और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। ऑयल ड्रॉप्स इसमें पाए जाते हैं और इसमें सेंट्रल वेक्यूल, बिल्कुल सेंटर में जो है वो वेक्यूल होता है जिसकी वॉल को टोनोप्लास्ट कहते हैं। फिर इसके फिलामेंट की बाहर की जो वॉल है ये सेल वॉल कहलाती है। इसके अलावा यहाँ डार्क ग्रीन कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। उसके अलावा द फिलामेंट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय हेप्टेरॉन। हेप्टेरॉन इज कलरलेस ब्रांच राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे ये मैंने अभी आपको दिखाया कि ये राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर जो इसकी बेस के पे होता है, फिलामेंट की बेस पे, ये हेप्टेरॉन कहलाता है जो कि इसको अटैच करता है विद द सबस्ट्रेटम और ये कलरलेस होता है। फिलामेंट इंक्रीजेज इन लेंथ बाय एपिकल ग्रोथ, क्रॉस वॉल्स आर एब्सेंट। क्योंकि ये हमने कहा कि ये सिनोसिटिक है, इसमें कोई क्रॉस वॉल्स या सेप्टम जो है वो नहीं पाया जाता। सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल इज थिन, इट कंसिस्ट ऑफ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस। ये जो सेल वॉल है दो लेयर्स पे कंपोज्ड है। जो इनर लेयर है वो सेलुलोज की बनी हुई है और जो आउटर लेयर है सेल वॉल की वो पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी हुई है। फिलामेंट्स आर सिनोसिटिक, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि विदाउट क्रॉस वॉल्स हैं, सेप्टा नहीं है, तो ये सिनोसिटिक हैं। सेप्टा इज एब्सेंट बिटवीन द सेल्स, तो इनमें सेप्टा मौजूद नहीं है, क्रॉस वॉल्स को कहते हैं सेप्टा। और सेप्टा जमा है, सिंगुलर है सेप्टम,
एक अगर हम कहें तो सेप्टम है, एक क्रॉस वॉल, तो इसमें वो सेप्टा जो है वो एब्सेंट है। सेप्टम इज़ प्रेजेंट ओनली एट द बेस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सेप्टम सिर्फ वहाँ पर बनता है जहाँ ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पर ये बाकी फिलामेंट से उसको सेपरेट करने के लिए। द सेल हैज़ पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, और उसमें जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो पेरिफ्री पे मौजूद है, मींस बाउंड्री पे मौजूद है, क्योंकि सेंटर में जो है वो वैक्यूल है, फिर उसके साथ क्लोरोप्लास्ट हैं, न्यूक्लियाई हैं, ऑयल ड्रॉप्स हैं, तो बाहर की तरफ बाउंड्री की तरफ जो है इसका साइटोप्लाज्म मौजूद है। और फिर हमने कहा कि जहाँ पर ये अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओगोनियम बनाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम बनाएंगे अपने फिलामेंट के ऊपर। तो जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बेस पे नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक क्रॉस वॉल बन जाएगी, और यहाँ पर भी इसकी बेस पे भी एक क्रॉस वॉल बन जाएगी। तो ये सेप्टम या क्रॉस वॉल जो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बेस पे बनते हैं। द साइटोप्लाज्म सराउंड्स अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल इज फिल्ड विद सेल सैप। जैसे हमने कहा कि सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसमें सेल सैप है। मैनी स्मॉल न्यूक्लियाई आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन स्मॉल डिस्कॉइडल क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा इसमें स्मॉल डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट स्मॉल हैं, ओवल शेप्ड हो सकते हैं, सर्कुलर या इलिप्टिकल जो हैं ओवाइड स्ट्रक्चर के ये हो सकते हैं। पिगमेंट्स जो इसमें पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल ए है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है वो तमाम एल्गी में पाया जाता है, तो साथ इसके और क्लोरोफिल ई है, बीटा कैरोटीन है और जेंथोफिल्स हैं। जेंथोफिल्स इनमें डोमिनेंट पिगमेंट हैं, जिसकी वजह से जेंथोफिल वाला कलर जो है ये शो करते हैं, मींस इनका जो फिलामेंट या थैलस है वो येलो ग्रीन कलर का नज़र आता है। पायरिनाइड्स हमने कहा इसमें एब्सेंट हैं। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉप्स। स्टार्च भी एब्सेंट है, और सेल्स जो हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेप्टम, क्योंकि सेप्टम नहीं बनते तो वो सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होते, सेल की डिवीजन नहीं होती, और उसमें पूरा एक थैलस जो है वो एक सेल की तरह से नज़र आता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें जो है उसमें फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें नहीं है। इसमें जो कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर इसमें होती भी है कभी कभार, तो वो फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए होती है, कि अगर कोई फिलामेंट इसका एक्सीडेंटली जो है वो कहीं से इंजर्ड हो जाता है, टूट जाता है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, तो हर एक फ्रेगमेंट जो है, हर एक पार्ट जो है वो फिर कंप्लीट जो है इसका थैलस बना लेता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होती है ज़ूओस्पोर्स के ज़रिए भी होती है, एप्लानोस्पोर्स के ज़रिए भी होती है। ज़ूओस्पोर्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड या मोटाइल होते हैं स्पोर्स, और जो एप्लानोस्पोर्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो ज़ूओस्पोर्स जो हैं ये जहाँ बनते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर, उसको स्पोरेंजियम कहा जाता है। एक है तो स्पोरेंजियम, ज़्यादा है तो स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के अंदर ज़ूओस्पोर्स बनते हैं, और ये जो स्पोरेंजिया है ये कहाँ पर बनता है, वो फिलामेंट की टिप के ऊपर बनता है, कि फिलामेंट की जो टिप है वो एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक फिलामेंट की टिप दिखाई गई है सिर्फ उसकी, तो ये फिलामेंट की टिप जो है ये थोड़ी सी स्वोलन हो गई है, एनलार्ज हो गई है, और बेस पे वो एक सेप्टम सा बना लेती है, और उसकी टिप का ये जो सेल है ये इसके कंटेंट्स जो हैं ये मॉडिफाई हो जाएंगे एक ज़ूओस्पोर में। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ A septum separates the tip from the filament. The protoplast of sporangium contracts. It is changed into a single multinucleated zoospore. अब ये जो टिप वाला सेल है, हमने कहा इसकी बेस पे क्रॉस वॉल बन गई, तो ये सेपरेट हो गया सेल बाकी फिलामेंट से, मीन्स अलग नहीं हो जाता, लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म जो है इसका सेपरेट हो गया। तो ये जो इसके अंदर का जो सारा कंटेंट है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर हमने कहा ये एक स्पोरेंजियम है। ठीक है, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेगा, ज़ूओस्पोर। अब इसके जो प्रोटोप्लास्ट है वो खुद को मॉडिफाई करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और चेंज हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड ज़ूओस्पोर में। मैनी फ्लैजेला डेवलप ऑन द सर्फेस ऑफ ज़ूओस्पोर। 2 फ्लैजेला आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच न्यूक्लियस। अब इसमें जो ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ज़ूओस्पोर इसके अंदर बना है। ज़ूओस्पोर जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि इसके सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई थे। उसके अलावा इसमें क्रोमेटोफोर लिखा हुआ है। क्रोमेटोफोर आर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स, ये पिगमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। तो ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड ज़ूओस्पोर बना है, और इसकी न्यूक्लियस इसके अंदर बहुत सारे हैं। उसके अलावा ये मल्टी फ्लैजिलेटेड भी है। इसके बाहर देखें बहुत सारे फ्लैजेला हैं। हर एक न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे 2 फ्लैजेला होंगे। ठीक है, एक न्यूक्लियस है अगर ये,
तो इसकी अपोजिट जो साइड है यहाँ पर 2 फ्लैजेला होंगे, दूसरे न्यूक्लियस के अपोजिट साइड पे 2 फ्लैजेला होंगे। तो इस तरह से फ्लैजेला यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे दिखाया गया कि हर एक न्यूक्लियस की अपोजिट साइड पे 2 फ्लैजेला इसके ऊपर होंगे। सेंटर ऑफ ज़ूओस्पोर इज ऑक्युपाइड बाय अ वैक्यूल, इट हैज़ मैनी क्रोमेटोफोर्स। इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स भी हैं। इसका जो सेंटर है इट इज़ ऑक्युपाइड बाय अ वैक्यूल। द ज़ूओस्पोर कम्स आउट थ्रू अ पोर, इट देन सेटल्स ऑन द सरफेस एंड अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। अब जो ज़ूओस्पोर है ये इस स्पोरेंजियम से बाहर आएगा, ठीक है। स्पोरेंजियम की वॉल जो है वो बर्स्ट होगी, यहाँ से ये ज़ूओस्पोर बाहर आएगा और क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, मूव कर सकता है, तो ये मूव करेगा और ये किसी भी सबस्ट्रेटम के पास के ऊपर जाकर वहाँ सेटल हो जाएगा, किसी भी सरफेस के ऊपर जाके वहाँ पर सेटल होके रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा। और उस दौरान ये क्या करेगा, देन ज़ूओस्पोर लॉस्ट फ्लैजेला, अपने जो फ्लैजेला हैं वहाँ किसी भी सरफेस के ऊपर जब ये अटैच हो गया तो अपने फ्लैजेला ये विदड्रॉ कर देगा, ख़त्म कर देगा, लॉस्ट कर देगा। नाउ ज़ूओस्पोर सेक्रीट्स अ थिक वॉल अराउंड इट। उसके बाद जब ज़ूओस्पोर इसने अपने विदड्रॉ कर दिए तो उसके बाद ये अपने बाहर एक थिक वॉल बना लेगा। इट जर्मिनेट्स एंड फॉर्म 2 और मोर जर्म ट्यूब्स, और फिर उसके बाद ये जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट किस तरह करेगा कि ये 2 to 3 इस तरह से जर्म ट्यूब्स बनाएगा। ये शुरू में ये जो छोटे छोटे फिलामेंट्स बनाएगा इनको जर्म ट्यूब्स कहते हैं। फिर ये जर्म ट्यूब्स एनलार्ज होंगी, इनमें से एक फिलामेंट जो है वो हेप्टिरॉन बना लेगा, राइजाइड लाइक स्ट्रक्चर, और बाकी फिलामेंट्स जो हैं वो इसका थैलस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये तो था ज़ूओस्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एप्लानोस्पोर्स के ज़रिए भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, तो नॉन मोटाइल हैं, ये स्विम नहीं कर सकते क्योंकि इनके फ्लैजेला नहीं है, तो ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में, टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे इनकी ये बनते हैं। एप्लानोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, दे आर प्रोड्यूस विद इन द एप्लानोस्पोरेंजिया। तो जिस स्पोरेंजियम के अंदर ये बनते हैं, इसी तरह होता है कि फिलामेंट की जो टिप है वो इस तरह से स्वोलन हो गई और इसकी बेस से ये सेपरेट हो गई और इसने स्पोरेंजियम बना लिया। अब इस स्पोरेंजियम ने अगर एप्लानोस्पोर बनाना है तो ये कहलाएगा एप्लानोस्पोरेंजियम, ठीक है। तो एप्लानोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा एप्लानोस्पोर। दे आर प्रोड्यूस विद इन द एप्लानोस्पोरेंजिया प्रेजेंट एट द टिप ऑफ शॉर्ट लेटरल ब्रांचेस। किसी भी शॉर्ट फिलामेंट की टिप पे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पोरेंजियम इज चेंज इनटू एप्लानोस्पोर। अब इसके अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो चेंज हो जाएगा एक एप्लानोस्पोर में, ठीक है, जैसे ज़ूओस्पोर बना था। एप्लानोस्पोर इज़ नॉन मोटाइल, लेकिन ज़ूओस्पोर में फ्लैजेला थे, एप्लानोस्पोर में फ्लैजेला नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन मोटाइल है। द स्पोरेंजियल वॉल रप्चर्स एंड रिलीजेस द एप्लानोस्पोर, और इसी तरह से ये स्पोरेंजियल वॉल जो है ये रप्चर होगी और ये जो एप्लानोस्पोर है बाहर आ जाएगा और फिर ये कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जर्मिनेट करेगा और अपनी जर्म ट्यूब्स बनाएगा और ये जर्म ट्यूब्स जो है ये ग्रो करके उसका पूरा थैलस बना लेंगी। नेक्स्ट जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एडवांस टाइप की है, मींस इसमें oogamous टाइप की है। oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों जो हैं वो साइज़ में भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से और शेप में भी डिफरेंट होते हैं। वुचीरिया इज़ होमोथैलिक। होमोथैलिक मींस कि एक ही थैलस के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बन रहा है, ठीक है। एक ही थैलस के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, तो ये होमोथैलिक कहलाता है। The male reproductive organ is antheridia and female reproductive organ is oogonia. Antheridia जमा है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर है एंथ्रीडियम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इसमें एंथ्रीडियम है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है उसको oogoनियम कहते हैं, जिसकी जमा है oogonia। तो ये जो oogonia फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये साइज में लार्ज होते हैं, या ये स्टार्क्ड होंगे या सेसाइल होंगे। oogonia ससाइल या स्टार्क क्या होता है कि अगर तो oogoनियम की बेस पे एक स्टार्क डंडी सी है बेस पे तो वो स्टार्क्ड कहलाएगा। अगर वो नहीं है, डायरेक्टली ये जो है अपने फिलामेंट के साथ अटैच्ड है, तो फिर उस सूरत में ससाइल कहलाएंगे। आप देख सकते हैं ये oogoनियम दिखाया गया। तो oogoनियम, ये फिलामेंट जो है इस फिलामेंट के ऊपर oogoनियम बन रहा है, तो ये पहले एक छोटी सी स्टार्क है फिर इसके ऊपर oogoनियम है, तो ये oogoनियम कहलाएगा स्टार्क्ड oogoनियम। अगर ये स्टार्क ना बने, इसी फिलामेंट के ऊपर डायरेक्ट ये ग्लोबोज लाइक oogoनियम बन जाए, तो ये कहलाएगा सेसाइल क्योंकि इसकी स्टार्क नहीं होगी। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन स्पेशल रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस। फर्स्ट इसमें एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मैच्योर एंथ्रीडियम इज स्टार्क्ड। अब जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है वो स्टार्क्ड होता है, उसकी स्टार्क मौजूद होती है। इट इज़ सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर एंड हुक शेप्ड। और ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल है, ट्यूबुलर है
और हुक शेप्ड है। ये जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम की, तो इस तरह से ये छोटा सा ये स्टार्क लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसका इंक्रीज होता जाता है साइज़ में, और ये इस तरह से ये हुक लाइक होता जाता है, कर्व होता जा रहा है। तो ये फिर बाद में आप देखें कि ये इस तरह से ये थोड़ा सा कर्व हो गया है। ये एंथ्रीडियम है। द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम स्टार्ट्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ ओओगोनियम। एंथ्रीडियम और ओओगोनियम दोनों ने एक ही थैलस के ऊपर बनना है, लेकिन पहले क्या बनेगा, पहले एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ओओगोनियम की डेवलपमेंट होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओओगोनियम, वो बाद में बनेगा। द एंथ्रीडियम इज़ क्लब शेप्ड। इस तरह की जो शेप होती है इसे क्लब शेप कहा जाता है, जो सिलेंड्रिकल हो। ठीक है, तो ये क्लब शेप्ड है एंथ्रीडियम इसमें। इट इज़ प्रोड्यूस इन द एपिक्स ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस। किसी भी फिलामेंट की शॉर्ट जो ब्रांच है उसके टिप पे ये इस तरह का एंथ्रीडियम जो है वो बनेगा। ठीक है, अ सेप्टम सेपरेट्स इट फ्रॉम द रिमेनिंग फिलामेंट। एंथ्रीडियम फॉर्म्स अ हुक। अब इसकी बेस पे होता क्या है, यहाँ पर शो नहीं किया, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर इसकी बेस पे सेप्टम बन जाता है, जो कि इसको सेपरेट कर देता है बाकी फिलामेंट से, और ये हुक शेप्ड हो जाता है। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ एंथ्रीडियम इज डिवाइडेड इनटू मैनी यूनिन्यूक्लियेट पार्ट्स। फिर इस एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनता है, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो छोटे छोटे यूनिन्यूक्लिएटेड पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक एक न्यूक्लियस वाले छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और हर एक यूनिन्यूक्लिएटेड पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक एंथीरोजाइड में। एंथीरोजाइड क्या है, मेल गैमीट है। ठीक है, तो हर एक यूनिन्यूक्लिएटेड पार्ट एक एंथीरोजाइड बना लेता है। मींस एंथ्रीडियम के अंदर जब बहुत सारे यूनिन्यूक्लिएटेड पार्ट्स बने हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एंथीरोजाइड्स बन जाएंगे, और हर एक एंथीरोजाइड जो है उसके 2 फ्लैजेला भी होंगे। ठीक है, 2 फ्लैजेला जो हैं उसके वो लेटरल होंगे, मतलब उसकी साइड्स पे होंगे, उसकी पोजीशन बता रहे हैं, लेटरल फ्लैजेला होंगे। दोनों फ्लैजेला जो है वो अनइक्वल साइज़ के हैं, एक छोटा होगा साइज़ में और एक बड़ा होगा, और दोनों जो है लेटरली इंसर्टेड होंगे, पॉइंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये एंथ्रीडियम जो है इसने हुक शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया, और ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर बहुत सारे हमने कहा यूनिन्यूक्लिएटेड पार्ट्स बने, उन्होंने वो कन्वर्ट हो गए एंथीरोजाइड में, और हर एक एंथीरोजाइड के 2 फ्लैजेला हैं जो कि लेटरली इंसर्टेड हैं। मतलब ये इस तरह से एक एंथीरोजाइड है, तो इसकी साइड से आप देखें, इसकी टिप पे नहीं दिखाना आपने, इसकी साइड से, यहाँ से एक फ्लैजेला यहाँ जा रहा है, दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। हमने कहा अपोजिट जो है ये पॉइंटेड है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये टिप से नहीं जा रहा, ये लेटरल साइड से जा रहा है। एक साइड से मतलब इसके दरमियान से, यहाँ से साइड से ऊपर जा रहा है, एक दूसरा नीचे की तरफ है, और एक देखें छोटा है, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा दिखाना है आपने। दोनों अनइक्वल साइज़ के हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है फ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड्स वो बनेंगे एंथ्रीडियम के अंदर। फिर एंथ्रीडियम की वॉल में जो है टिप पे पोर डेवलप होगा, और उस पोर से ये एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है ओओगोनियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये बनता है उसी थैलस के ऊपर जिसके ऊपर एंथ्रीडियम बना है। उसी के साथ ही इसकी डेवलपमेंट होगी। पहले एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ओओगोनियम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। द डेवलपमेंट ऑफ ओओगोनियम स्टार्ट्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। ओओगोनियम इज प्रोड्यूस फ्रॉम शॉर्ट लेटरल ब्रांच, उसी तरह से जैसे एंथ्रीडियम भी शॉर्ट लेटरल ब्रांच के ऊपर बनता है। दीज ब्रांचेज आर प्रेजेंट नियर द एंथ्रीडियम। अ बल्ज इज प्रोड्यूस्ड इन द फिलामेंट, अ लार्ज मैस ऑफ साइटोप्लाज्म विद मैनी न्यूक्लियाई एंड क्लोरोप्लास्ट मूव इनटू इट। होता क्या है कि जब इसकी डेवलपमेंट होनी होती है तो एक बल्ज, एक आउटग्रोथ सी इसके ऊपर बनती है, जिसको वेंडर प्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, बल्ज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक आउटग्रोथ सी उभार सा इसके ऊपर बनना शुरू हो जाता है, जिसको वेंडर प्लाज्म कहते हैं, और ये फिर इस तरह से साइज़ में इंक्रीज़ करते करते ये ग्लोबोज या राउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये बना लेता है, जो कि ओओगोनियम कहलाता है। अब इस ओओगोनियम के अंदर फिलामेंट में से कुछ साइटोप्लाज्म भी जाएगा, न्यूक्लियस भी जाएंगे, और क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर जाएगा। अ सेप्टम कट्स ऑफ इट फ्रॉम द मेन ब्रांच। और फिर क्या होता क्या है कि इसकी बेस पे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेप्टम आ जाता है जो कि इसको इसके फिलामेंट से सेपरेट कर रहा है। द ओओगोनियम स्वेल्स एंड बिकम्स ग्लोबोज। फिर ओओगोनियम जो है ये स्वेल होके मैच्योर साइज में जब ये आ जाता है तो ये ग्लोबोज राउंडेड स्ट्रक्चर में हो जाता है। द मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ ओओगोनियम इज चेंज इनटू सिंगल एग और ओस्फीयर। अब इसके अंदर हमने कहा था इस ओओगोनियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस भी आए थे। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी थे, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें थे। मीन्स कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो चेंज हो जाएगा, वो बना लेगा एक सिंगल एग। ठीक है, क्योंकि इसने अपने अंदर
इस ओगोनियम ने क्या करना है, इसने अपने अंदर एग प्रोड्यूस करना है। एग को ओस्फीयर भी कहते हैं प्लांट्स के केस में। तो इसके अंदर एक सिंगल जो है ओस्फीयर बनेगा, और क्योंकि हमने कहा इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस थे तो बाकी सारे एक इसमें फंक्शनल रहेगा, बाकी जो न्यूक्लियस हैं वो सारे के सारे इसमें डीजेनरेट हो जाएंगे। ओनली वन न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन इट, ऑल अदर न्यूक्लियाई आर डीजेनरेटेड। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड था, इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस रहेगा एग जब ये बनाएगा, बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे। अ पोर इज़ प्रोड्यूस्ड इन द वॉल ऑफ ओगोनियम। फिर क्या होगा कि इसकी टिप पे एक पोर जनरेट होगा जब ये ओगोनियम अपने अंदर ओस्फीयर एग बना लेगा। फिर उस पोर के ज़रिए ये जो मेल एंथीरोजाइड्स थे, मेल गैमीट, ये एंथीरोजाइड्स जो हैं ये इस पोर के ज़रिए एंटर होंगे ओगोनियम में, अंदर ओस्फीयर के साथ जाकर मिलेंगे और उसके साथ ये फर्टिलाइज़ करेंगे। ये वो स्फीयर का जो न्यूक्लियस है वो दिखाया गया है, फीमेल न्यूक्लियस, और ये जो दूसरा न्यूक्लियस है ये एंथीरोजाइड का दिखाया गया है। तो इनके आपस में होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओस्फीयर या एग है ये कन्वर्ट हो जाएगा जाइगोट में। जाइगोट को ओस्पोर भी कहते हैं। ठीक है, एग को ओस्फीयर और जाइगोट को ओस्पोर। Fertilization. Many antherozoites enter into ओगोनियम through its pore, but only one fuses with the oosphere. आप ये देखें oosphere और oospore में डिफरेंस है। oosphere एग को कहते हैं, oospore जाइगोट को कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंथीरोजाइड्स जो हैं वो एंटर होते हैं ओगोनियम के अंदर, लेकिन ओगोनियम के अंदर क्योंकि एक ही oosphere या एग है तो एक ही एंथीरोजाइड फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा जाइगोट में। जाइगोट थिक वॉल प्रोड्यूस करेगा, इसे ओस्पोर भी कहते हैं। अब ये जो ओस्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, कुछ टाइम तक ये रेस्टिंग पीरियड में रहेगा। उसके बाद जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस को गुजार लेगा, कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी, तो फिर ये ओस्पोर जो है ये जर्मिनेट करेगा और फिर ये अपने फिलामेंट्स जो है बनाना शुरू कर देगा। फर्स्ट डिवीजन जो है इसकी म्योटिक होगी। ये ओस्पोर आप देख सकते हैं, थिक वॉल इसने ये पहले बनाएगा, उसके बाद जर्मिनेट करेगा, सेल्स डिवाइड होंगे। फर्स्ट डिवीजन जो है इसमें वो होगी म्योटिक, मींस म्योसिस। तो म्योसिस क्यों होगी? क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है डिप्लाइड होगा। दो न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज हुए थे ना, दो गैमीट्स के, मेल और फीमेल गैमीट के, तो इसका न्यूक्लियस डिप्लाइड है। इसमें फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होगी जिससे हैप्लाइड न्यूक्लियाई बनेंगे। उसके बाद फिर माइटोसिस होती रहेगी और फिर इस तरह से ये फिलामेंट बनाएगा और फिर इसमें कंप्लीट थैलस बन जाएगा। दस हैप्लाइड नंबर इज रिस्टोर्ड। जब इसमें म्योटिक डिवीजन हो जाएगी तो फिर से ये हैप्लाइड नंबर में इसके बन जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है। ग्राफिकल लाइफ साइकिल है ये वुचीरिया का। वुचीरिया फिलामेंट दिखाया गया है एन। एन मीन्स यहाँ पर कभी एक्स भी लिखा होता है, इट मीन्स कि ये हैप्लाइड है। ठीक है, 2n लिखा हो तो उसका मतलब होता है डिप्लाइड। तो ये हैप्लाइड है, एक सेट है इसमें क्रोमोसोम का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये मोस्टली करता है प्लानोस्पोर्स या जूओस्पोर्स के जरिए। ठीक है, प्लानोस्पोर या जूओस्पोर्स के जरिए ये प्रोड्यूस करता है, या कुछ केसेस में हिप्नोस्पोर्स भी बनाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है? एंथ्रीडियम बनाता है, ओगोनियम बनाता है। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लाइड हैं। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्म्स लिखा हुआ है, आप बेहतर है कि यहाँ पर एंथीरोजाइड्स लिखें। प्लांट्स के केस में हम एंथीरोजाइड्स लिखते हैं। तो इसमें एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजाइड्स बनेंगे जो कि हैप्लाइड हैं। ओगोनियम के अंदर एग्स या फिर ओस्फेयर यहाँ पर लिखें। प्लांट्स के केस में हम ओस्फेयर प्रेफर करते हैं टर्म। तो ओस्फेयर इसमें बनेगा एक, ये भी हैप्लाइड होगा। दोनों जब फर्टिलाइज करेंगे एंथीरोजाइड और ओस्फेयर, तो इनकी फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट, जिसको ओस्पोर भी कहते हैं। ये डिप्लाइड होगा क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो रहे हैं। फिर इस जाइगोट की होगी म्योसिस। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन इसमें म्योसिस होगी, जिसकी वजह से ये आगे जो फिलामेंट बनाएगा वो हैप्लाइड दोबारा बनेंगे। तो ये ग्राफिकल लाइफ साइकिल है और यहाँ पर दिखाया गया इसका डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल। डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल में बिल्कुल सेंटर में आपने वुचीरिया का फिलामेंट दिखाना है। इसकी बेस पे हेप्ट्रॉन है और इस फिलामेंट में आप देखें कि ये दिखाया गया है कि ऊपर की तरफ ये एसेक्सुअल साइकिल और नीचे की तरफ सेक्सुअल साइकिल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आप देख सकते हैं कि जूओस्पोर फॉर्मेशन, जूओस्पोर जिस तरह से हम देख चुके हैं कि बनते हैं और उसमें उसकी जर्म ट्यूब्स बनती हैं और फिर से वो वुचीरिया बना लेते हैं। या फिर ये प्लानोस्पोर्स भी बनाता है, प्लानोस्पोर डेवलप हुआ और उसकी जर्मिनेशन से जर्म ट्यूब बने और फिर ये फिलामेंट बन गए। कुछ केसेस में ये सिस्ट भी बनाते हैं कि इसके फिलामेंट के ऊपर कुछ आउटग्रोथ सिस्ट बन जाती है, वो सिस्ट अलग हो जाती है, वो जर्मिनेट करके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और वो फिर इस तरह से फिलामेंट बना लेते हैं, पूरा थैलस बना लेते हैं वुचीरिया का।
फिर इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें आप देखेंगे फिलामेंट के ऊपर हमने कहा कि एंथ्रीडियम पहले बनता है, फिर एक छोटा सा बल्ज बनता है जिसको वेंट्रोप्लाज्म कहते हैं, जिसने आगे ओगोनियम बनाना है। ये एंथ्रीडियम जो है इस तरह से मैच्योर स्ट्रक्चर बनाएगा अपना हुक लाइक, और उसके बाद यहाँ पर ओगोनियम ग्लोबोज लाइक होगा। एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे एंथीरोजाइड्स बनेंगे जो कि हमने कहा बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। ओगोनियम के अंदर एक एग बनेगा। तो ये एंथीरोजाइड्स जो हैं इस एग या ओस्फीयर के साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे वो जाइगोट में, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया जाइगोट। और ये जाइगोट जो है ओगोनियम के अंदर मौजूद है। इसमें हो रही है यहाँ पर म्योसिस, यहाँ पर होगी म्योसिस, ठीक है। इस ओगोनियम पे यहाँ पर म्योसिस होगी, उसके बाद ये डिवाइड करेगा और अपना इस तरह से दोबारा फिलामेंट जो है वुचीरिया का ये जनरेट कर लेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।